गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके कमेंट्स देख करके मुझे लगा कि मुझे आपके साथ मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो AWS में स्किल टेस्ट का था वो आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। इट में भी आप लोगों के लिए रहेगा हेल्पफुल, क्योंकि आपके कमेंट्स देख करके मुझे पता चल ही रहा था कि आप सब लोग वरीड हैं। सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो रहा वो आपके साथ करने जा रही हूँ शेयर। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आप सबको बताना चाहूँगी। AWS अपने रूल्स रेगुलेशन के लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, तो जो लोग भी मुझे मैसेज कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, सो प्लीज़ अकॉर्डिंग टू रूल्स उन्होंने जो भी लिस्ट जारी की है वो सारे डॉक्यूमेंट उसी के हिसाब से आप अरेंज करके ले जाएं, +2 एक्स्ट्रा सेट फ़ोटोकॉपी की आप साथ में ले जाएं। वहाँ वेरिफिकेशन होगा, आपको मुंबई ही आना होगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले क्लास में एंटर करते ही उन लोगों ने मुझे बोला कि क्या आपने कोई अपना टॉपिक प्रिपेयर किया है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। बट मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने उनको बोला सर आप मुझे जो भी टॉपिक देंगे आई कैन टीच। और फिर उन्होंने मुझे मार्कर डस्टर दे करके बोला यू कैन गो। और मैं पहुंच गई बोर्ड पे। वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा आप हमें कोई भी टॉपिक एक खुद से पढ़ाइए और कौन से सब्जेक्ट्स आप प्रेफर करेंगी पढ़ाना। तो क्योंकि मैं मैथ साइंस स्ट्रीम से हूँ तो मैंने जनरली बोल दिया कि मैं मैथ साइंस चूज़ करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि मैथ्स का कोई भी एक टॉपिक आप खुद से पढ़ा दीजिए। तो सारी चीज़ें याद करते हुए, मुझे उतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेरे साथ कोई भी किसी ने कुछ शेयर भी नहीं किया था, तो मुझे रैंडमली फ्रैक्शन याद आ गया। सो फिर मैंने उन्हें फ्रैक्शन पढ़ाया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर के फिर उन्होंने मुझे बोला कि हिंदी में आपका कैसा है। तो मैंने कहा सर आई कैन टीच हिंदी टू, क्योंकि हम लोग PRT के टीचर्स हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हिंदी में अपना इंट्रो लिखिए। तो फिर मैंने अपना पूरा इंट्रो हिंदी में बोर्ड पे लिख दिया। मे बी 4-5 लाइंस में था मेरा इंट्रो। जो प्रॉपर एक इंट्रो रहता है वो सब मैंने हिंदी में लिखा। फिर उन्होंने मुझे बोला ओके रफ इट एंड टीच एनी टॉपिक ऑफ साइंस। तो मैं थोड़ा नर्वस भी थी क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था और इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो आई सेड सर आप जो भी बोलेंगे आई कैन टीच। तो उन्होंने मुझे दिया वाटर साइकिल, और जब मैंने वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बोर्ड पे टीच किया इट अबाउट फॉर 10 मिनट्स, उन्होंने मुझे रैंडमली वाटर साइकिल से सारे, जो लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर। अगर आपका 30 मिनट का इंटरव्यू है तो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तक आप जो भी टॉपिक टीच कर रहे हैं या जो भी आपने प्रिपेयर किया है, प्लीज़ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर रैंडमली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, बैक टू बैक क्वेश्चन पूछेंगे और 30 मिनट्स तक आपका इंटरव्यू ही होगा। तो आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर के आइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमसे जब बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम हो जाते हैं नर्वस। तो हमें नर्वस नहीं होना है। एग्ज़ामिनर का मेन मोटिव यही है कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, कैसी सिचुएशन में हैंडल करेंगे, उनका वो भी रहेगा। तो आप उसके लिए होकर के जाइए तैयार। फिर उन्होंने मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया। देन ही सेड टू मी कि आप इंग्लिश में नाउन पढ़ाइए। फिर मैंने उन्हें नाउन डिटेल में पूरा पढ़ाया, उनके सामने एक्सप्लेन, नाउन से टाइप ऑफ नाउन पढ़ाया मैंने। फिर उन्हें मतलब एक्सप्लेन करके दिया व्हाट इज़ नाउन, वॉट एवर जो भी था। फिर उनका क्वेश्चन था कि अगर बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि नाउन क्या है तो हाउ यू एक्सप्लेन, हाउ टू मतलब आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, अपना एग्ज़ाम्पल दे करके समझाइए, टीचर क्या है, मैं एक टीचर हूँ तो टीचर क्या है, ये सब उन्होंने मुझे बोला और मैंने उन सिचुएशंस को रख करके समझाया। एंड फिर उसके बाद मैंने रिज़ल्ट का काफ़ी टाइम तक वेट किया, क्योंकि वाटर साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी मुझे, क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे बाद में लगा कि थोड़ा सा शायद कुछ कमी रह गई। लेकिन फिर जब भी मुझे कॉल आया AWS की स्कूल नंबर 4 की तरफ से, तभी मैं श्योर हुई कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। उससे पहले मैं डाउट में थी। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था स्किल टेस्ट का, तो हो सकता है मे बी मुझसे कोई गलती रही हो तो नहीं हुआ रहा है मेरा। लेकिन जब भी मुझे कॉल आया और जब मुझे
फिर जब मुझे कॉल आया तभी मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ मैं सेलेक्टेड हो गई हूँ। फिर मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। नो डाउट वहाँ की फ़ैकल्टी, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये मेरी ड्रीम जॉब थी, मैं करना चाहती थी, और कंडीशंस ऐसी रही कि मुझे वहाँ रिज़ाइन देना पड़ा, बट इट्स ओके। अच्छा लगा कि मैं वहाँ तक पहुँची, उन लोगों से मिली। मैं उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हूँ। स्कूल नंबर 4 के जो प्रिंसिपल सर हैं, या वहाँ जो टीचर हैं, या जो अभी टीजीटी सेलेक्ट हुए, उन्होंने वहाँ मेरे सामने ज्वाइन किया, तो वो सब बहुत अच्छा था। एंड ऑल द बेस्ट। आप सब लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। कंपटीशन थोड़ा हाई है, इसलिए प्लीज़ टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, एंड प्लीज़ उसके बाद मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, आपका स्किल टेस्ट कैसा गया। सो ऑल द बेस्ट।